ठीक है, आज से हम शुरू करेंगे। जैसा मैंने बोला कि यमा नियमा, ये ब्रह्मचर्य यमा नियम में आता है। उसके बाद हमने देखा कि आसना में हम क्या कर रहे हैं। आसना में सिर्फ हम स्ट्रेट बैठ रहे हैं और रीढ़ की हड्डी को सीधी रख रहे हैं, गर्दन को सीधी रख रहे हैं, सर को सीधा रख रहा है, यही हमारा आसन है। चाहे आप वज्रासन में बैठो, चाहे आप सुखासन में बैठो, चाहे आप सिद्धासन में बैठो, चाहे आप शुरुआत में दीवार का सहारा ले सकते हो। ठीक है, ये हो गया आसन। प्राणायाम में हम क्या कर रहे हैं। प्राणायाम में हम क्या कर रहे हैं कि ब्रीदिंग अपने आप, जब आसन में हम बैठ जाते हैं तो अपने आप ब्रीदिंग हमारा कंट्रोल आ जाता है। ओनली दैट मच इज प्राणायाम इज इनफ, बिकॉज वी आर नॉट डूइंग हियर फिजिकल एक्सरसाइज, वी आर मोर कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन आवर माइंड। ठीक है, थोड़ा सा very हेलो, क्या हो गया, क्या हो गया मैडम, sorry sir, sorry क्या हो sir. गया। हाँ, हाँ, तो हम क्या कर रहे हैं, इसमें हम माइंड की तरफ जा रहे हैं। अब जैसा मैंने लास्ट टाइम बताया था, लास्ट टाइम, कि हमारे 5 वायु तत्व है। हमारे 5 वायु है, जो हम जो देखते हैं कि सिर्फ हम ब्रीदिंग इन कर रहे हैं, वो हमको सिर्फ महसूस होता है, और हम जो ब्रीद आउट करते हैं वो भी हमें महसूस होता है। लेकिन उसके अलावा जो और 3 मुख्य प्राणा है और 5 सब प्राणास है, उसको हम महसूस नहीं कर पाते। ये जो अभी धारणा हम करने वाले हैं, धारणा क्या है, इट्स नॉट अ फिजिकल एक्सरसाइज, इट्स ए मोर ऑफ माइंड एक्सरसाइज। ठीक है, माइंड एक्सरसाइज। और इसमें मैं आपको गारंटेड बोल रहा हूं, अगर आपने ध्यान से इसको किया तो विद इन 3 मंथ्स आप में चमत्कार आने लगेगा। मतलब कॉन्सेंट्रेशन पावर आपका बहुत बढ़ेगा, आपका जो आउटपुट है वो बहुत कमाल का होगा, क्योंकि आपकी मेमोरी भी स्ट्रांग होगी इससे। और खाली इसको ये ध्यान से, जिस विधि से हमने सीखा है, उसी विधि से आपको उसको प्रैक्टिस करना है, रेगुलर करना है। 20 मिनट तो कम से कम आप निकालिए। वो टाइम कैसे निकालोगे वो भी मैं बताऊंगा, वो बहुत इजी तरीके से निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो अभी जो हमने 5 प्राणा के बारे में देखा है, वो क्या है। एक तो प्राणा हम जो अंदर लेते हैं और हम जो बाहर छोड़ते हैं, उसको बोलते हैं अपाना। अंदर लेते हैं उसको बोलते हैं प्राणा, और बाहर जो छोड़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, जो भी गंदगी शरीर से निकलता है, चाहे वो स्टूल हो, यूरिन हो, पसीना हो, दैट इज ऑल सपोर्ट बाय अपाना। ठीक है, और थर्ड जो है वो है हमारे पेट में जो मिक्सी की तरह घूमता है हवा, खाने को हजम करने के लिए, उसको हम बोलते हैं समाना। समाना बोलते हैं। और जो हमारे ब्लड जो न्यूट्रिशन हमारे पूरे शरीर में जाता है, एक एक कोने में जाता है, उसको हम बोलते हैं वयाना। और जो हमें उल्टे काम है, जो चाहे वो नौशियाटिक करना, या बच्चा गर्भधारी से छोड़ना, या आंसू निकलना, या वॉमिट करना, या हिकअप्स आना, ये सब उल्टे काम जो है, नींद में जाना, ये सब जो काम है वो करता है उदाना। बट हम खाली ये जो 2 वाले वायु है, प्राणा और अपाना, को ही फील कर पा रहे हैं। लेकिन अंदर की जो प्रक्रिया है उसको हम फील नहीं कर पाते हैं, उसको हमको महसूस करना पड़ता है। तो ठीक है, तो उसको हम कैसे महसूस करेंगे, ये एक एक विधि। पहले शुरुआत में ब्रीदिंग है, बाकी आगे बहुत सारे धारणा है। और आपको मैं बेसिक एक चीज समझा देता हूँ। धारणा, व्हाट इज धारणा। अभी सोचो कि एक एक कहानी की तरह कुछ बता रहा हूँ। एक एक बार क्या होता है कि बहुत तेज बारिश होती है और पूरे इलाके में ना, पूरे इलाके में पानी भर जाता है। पूरे इलाके में पानी भर जाता है। वहां पर एक बर्ड जो होता है, वो अपने घर को देख नहीं पाता है। घर को देख नहीं पाता, कहाँ रहता है, क्या रहता है, उसको समझ में नहीं आता। पूरे इलाका में पानी भर जाता है। फिर थोड़ा थोड़ा जब पानी जाता है, तो एक वुड लॉग, मतलब एक, सोचो कि सूखा लकड़ी का पेड़ जो है वो बहता हुआ जाता है और एक जगह पे रुक जाता है। तो ये बर्ड क्या करता है, ये जाकर वहां पर उस सूखे लकड़ी के ऊपर बैठता है। फिर जाकर एक प्लांट से कुछ सीड तोड़ के लाता है। फिर पीछे देखता है कि वो वुड का लॉग है। फिर वहां पर आकर बैठता है, रेस्ट करता है। फिर थोड़ी देर के बाद जाता है, कुछ भी खाना हो पीना हो तो वहां जाता है। फिर आता है, वुड लॉग के ऊपर आता है। फिर ऐसे करते करते इट बिकम्स इजी फॉर हिम, राइट, क्योंकि अभी उसको वुड लॉग मिल गया है। तो अभी हमारा जो मन है, आप ये समझ लेना कि ये समंदर की तरह है, आपको पता नहीं कहाँ कहाँ दौड़ाएगा। तो हमको ये वुड लॉग का सहारा लेना है। जब भी हम धारणा की बात करेंगे, जब भी हम एक प्रीशियस पॉइंट की बात करेंगे, तो आपको उसको वुड लॉग की तरह यूज करना है। वो क्या करना है कि अगर मन भटक रहा है, कोई बात नहीं, फिर से अपने मन को वुड लॉग के ऊपर ले आना। इज इट क्लियर, समझ पा रहे हो। जहां भी भटके मन, जहां पर हमने वो तय किया है कि आज यहाँ पे हमें धारणा करना है, तो हम क्या करेंगे, उसको, उस मन को यहाँ पे फिर से ले आएंगे।
फिर भटकेगा, थोड़ी देर के बाद भटकेगा, जरूरी नहीं कि भटके, किसी किसी का तुरंत ध्यान पे आ जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, उसके ऊपर ले आएंगे, फिर घूमेगा घूमेगा घूमेगा, फिर क्या करेंगे, हम ये करेंगे। यही प्रोसेस चलेगा हमारा पूरा, मतलब लाइफ लॉन्ग का सिचुएशन यही है, धारणा जब तक करना है तो यही प्रोसेस चलेगा कि मन भटकेगा, अगर हमको यहाँ पर इस बिंदु पे ध्यान देना है तो इसको वुड लॉक समझो, इस पे ध्यान देना है तो इसको वुड लॉक समझो, इस पे ध्यान देना है तो इसको वुड लॉक समझो, या एनीथिंग एल्स। ठीक है, इज इट क्लियर?